बच्चों, तो जैसा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा है समतल दर्पण, इस बार हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण से अभी तक जितने भी सवाल आए हैं वो सारे के सारे सवाल हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें हमारा जो पूरा सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग साल 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम लोग रखेंगे। दोस्तों, हर चैप्टर को जो है आप चैप्टर को आप पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद क्या करिए कि ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक आपको देखने का जरूरत नहीं है कि हर बार क्वेश्चन बैंक देखिए, नहीं, आप क्वेश्चन बैंक का जो है हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिया गया है। जो आप देखिएगा कि क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन बैंक का स्क्रीनशॉट ले लिया कि आपको बाद में देखना नहीं पड़ेगा, कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि जो सर बता रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है कि बाहर से हमको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना, जब से ही आप क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे तो हूबहू आपको दिखेगा, तो ये क्वेश्चन बैंक है, इससे घबराने की बात नहीं है। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने समतल दर्पण खत्म कर लिया है और ये हमारा दूसरा चैप्टर है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। तो इसमें जो भी क्वेश्चन जो है समतल दर्पण से अधिक क्वेश्चन जो है आपको गोलीय दर्पण से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है? ए R इक्वल्स टू 2F, B F इक्वल्स टू R, C R इक्वल्स F इक्वल्स टू R/4 या R इक्वल्स टू F/2, ठीक है। तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आप जो है शीशा का जो है कोई भी गेंद ले लीजिए, क्या ले लीजिए? शीशा का कोई भी गेंद ले लीजिए ऐसे गोल के, है ना। कैस्को का गेंद होता है, प्लास्टिक का गेंद होता है, सब लोग खेले होंगे। और वो प्लास्टिक का गेंद को आप प्लास्टिक का गेंद नहीं समझिए, क्या समझिए कि शीशा का गेंद है ना। खेलते खेलते क्या करिए, उसको बीच से ऐसे काट दीजिए, तो काटिएगा ना तो आपको ऐसा कुछ शेप मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा आधा मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो अब वो क्या हो जाएगा, मिरर का काम करेगा, मिरर का काम। अब एक साइड जैसी रंग दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये मिरर हो गया। क्या हो गया? मिरर हो गया। ये क्या हो गया? मिरर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? मिरर हो गया। अब इसको रंगने की का जो विधि है, या तो आप इधर से भी रंग सकते हैं या तो इधर से भी रंग सकते हैं। मेरा मन किधरों से रंग दे, तो ये क्या हो जाएगा आपका दर्पण। क्या हो जाएगा? दर्पण। क्या हो जाएगा? दर्पण। जब कोई भी जो है सरफेस को, शीशे को एक साइड से रंग दिया जाता है तो वह कैसा हो जाता है? दर्पण। जैसे समतल दर्पण भी जो था, इसको एक साइड से रंग दिए तो ये क्या हो गया? दर्पण। इधर से देखना जो है, प्रकाश इधर से नहीं जाएगा, क्या होगा? प्रकाश इधर से नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दर्पण। दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण, ठीक। अब इस जो है, ये जो गेंद था उसका हम लोग मान लीजिए केंद्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? केंद्र। क्या ले लेते हैं भाई? केंद्र ले लेते हैं बच्चों। अब इस यहां से केंद्र से जो जितनी दूरी होती है ना, वृत्त बनाते हैं हम लोग, ऐसे क्या करते हैं, लेके जो है लपेट दिए, तो ये हमारा पूरा वृत्त बन गया। तो यही वाला जो है ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। इसी को R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या या R। इसी R को जो है क्या करेंगे, आधा काट देंगे जैसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फोकस दूरी। क्या हो जाएगा? फोकस। यानी ये जो है यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? पूरा R होता है, और इसका आधा जब हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। यहाँ पे जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं दोस्त? पोल। क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है? R/2 कहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? R इक्वल्स टू 2F, R इक्वल्स टू 2F, R इक्वल्स टू 2F। यानी F का जो R होता है वो F का दुगना होता है। R जो होता है F का दुगना होता है। इसी फॉर्मूला को कहीं जगह जो है आपको लिख देगा F इक्वल्स टू, क्या लिख देगा? R/2, R/2 लिख देता है। कहीं कहीं इसी फॉर्मूला को क्या लिख देता है? F इक्वल्स टू R/2। चलिए, कम समय है, ज्यादा प्रश्न हम लोग को करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच,
बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, या डी वक्रता केंद्र के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए, जब ये अवतल दर्पण की बात की जाएगी, किसकी? अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में जो बाहरी सरफेस होता है ना, वही रंगा जाता है। बॉल को जो है, जब मान लीजिए कि हमारा हाथ है, इसे बॉल है, इधर वाला जो कड़िया जो दिख रहा है आपको काला काला, इसको रंग दिए तो ये काला हो गया, इस सादा है सफेद, तो इधर वाला जो सरफेस होगा किसका होगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। जैसे ऐसे कर देंगे, इसको मोड़ तो नहीं सकते हैं, तो आप समझिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अवतल दर्पण का सरफेस हो जाएगा। तो जब कभी भी आर से लेके एफ की बात की जाएगी, आर से लेके एफ की बात की जाएगी, तो इसमें जब भी जो भी क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, वह हमेशा आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, बी उल्टा, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जब कभी भी हम लोग बात करेंगे, जहां भी आप देखें काल्पनिक प्रतिबिंब, मार दिया सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन में आपको आएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। यह प्रश्न 2015 में आया हुआ है। ये देखिए, यह क्वेश्चन 2024, 2013 में भी पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, देखिए सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, या डी उत्तल लेंस। डी उत्तल लेंस। ठीक है, तो जब कभी भी आप देखिएगा ना, कोई भी चीज, ठीक है, जिसको हम लोग जूम करते हैं, क्या करते हैं? जूम करके देखना है। किसको देखना है? तो जूम करके देखने वाली चीज में हमेशा हम लोग क्या करेंगे? अवतल मारेंगे। क्या मारेंगे? अवतल। क्या मारेंगे? एक मिनट, गलती हो गया जी, एक सेकंड। 4 नंबर है ना, इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। लेंस है ये, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बदल देना है। ठीक है, अब तक जैसे दर्पण की जब बात होगी, दर्पण में जब क्या हो जाएगा? जूम करके देखना है दर्पण में तो अवतल, और जूम करके क्या देखना है? लेंस में तो उत्तल लेंस उल्टा हो जाता है। दर्पण और लेंस की प्रकृति बदल जाती है। जब कभी भी आप देखेंगे कि जैसे जूम करना है कोई भी चीज में, जैसे देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। जूम करके देखना है, जूम करके। तो जूम करके कौन दर्पण में देखेंगे? अवतल दर्पण। हजामत करते समय मान लीजिए दाढ़ी बना रहा है तो उसको देखना है, आईना में देख रहा है तो उसको क्या चाहिए कि एकदम जूम करके दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे, बड़ा। तो इसमें किसके लिए हो जाएगा? अवतल दर्पण। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होती है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, या डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अवतल। क्या करेगा? अवतल। ठीक है, कैसा हो जाएगा सतह? अवतल। कैसा सतह हो जाएगा? अवतल। देखिए इसमें भी क्या करेगा? जो लाइट का प्रतिबिंब उसको फैला देगा, लाइट का प्रतिबिंब जो है उसको फैला देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दंत चिकित्सक है ना, किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? क्या करते हैं? बड़ा प्रतिबिंब। अब बताइए, जूम करके देख रहा है, बड़ा करके देख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? बताइए। ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण होगा? बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है ना, जूम करके देख रहा है, बड़ा करके देख रहा है, तो कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? ए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी,
बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का जो है स्थिति जानने के लिए, किसी भी वस्तु का स्थिति जानने के लिए दोस्तों क्या है कि पर्दे जो है, पर्दे से उस बिंब की दूरी भी देखी जाती है। बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। मान लीजिए कि कोई एक भी वस्तु है या किसी पर्दे पर आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा रहेगा, ए बी डैश, क्या रहेगा, ए बी डैश। ठीक है, कैसा रहेगा, ए बी डैश। ठीक है, मान लीजिए कि यहां बन रहा है तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, ए डैश, मान लेते हैं बी डैश। ठीक है, ये इसी का प्रतिबिंब है, ए बी का ही प्रतिबिंब है। तो हमेशा देखेंगे कि इस वस्तु की दूरी और बिंब की दूरी दोनों देखेंगे, वस्तु की दूरी और बिंब की दूरी दोनों देखेंगे। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि किसी बिंब के बीच प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, या डी आभासी और उल्टा। क्या हो जाएगा, डी आभासी और उल्टा। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, आप ही बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो आवर्धन ऋणात्मक क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हैं कि आवर्धन का मतलब क्या होता है, एम इक्वल्स टू प्रतिबिंब बटा बिंब, प्रतिबिंब बटा बिंब। मान लीजिए कि ऋणात्मक बोल रहा है तो ऋणात्मक कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर जो है प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो छोटा बनेगा तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। जब कभी भी क्या हो कि वस्तु से उसका जो है क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, छोटा, वस्तु से छोटा, तो वह प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण फोकस दूरी है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। देखिए अब कोई भी दर्पण हो, F इक्वल्स टू क्या याद रखना है, F इक्वल्स टू R/2, यही याद रखना है, F इक्वल्स टू R/2। तो हमसे क्या दे रहा है, R की वैल्यू कितना दे दिया है, 32, R की वैल्यू क्या दे दी है, क्या दिया है, 32, क्या दिया है, R का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं 32। तो 32 बट्टे क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 16। तो 16 पॉजिटिव है, कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के लिए किया जाता है, पीछे देखने के लिए, कैसा, पीछे देखने के लिए किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग होता है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, पीछे देखने के लिए, है ना, गाड़ी में जब देखते हैं कि गाड़ी में एगो ऐसे शीशा लगा होता है, गाड़ी ड्राइवर चलाते चलाते इधर उधर घुमा घुमा के देखता है कि पीछे कौन बैठल, तो कौन सा दर्पण होता है बताइए, उत्तल दर्पण। कैसा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण होता है जो देखते हैं ना, चौला सा इसे ऊपर लगाए हुए रहता है, ड्राइवर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देखता है कि पीछे कौन बैठल है, क्या कर रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अगला है कि नई कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक, ऋणात्मक, है ना, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल अवतल दर्पण, या डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, है ना। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, तो उत्तल दर्पण।
किस कार के अग्रदीप में, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। अभी हम देखे थे कि कार में ऐसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, तो हम पीछे आपको देख रहे हैं ऐना से, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बताइए? उत्तल दर्पण। कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अरे अवतल दर्पण रहता है कार में, उत्तल दर्पण होता है? तू देख ले लिखल ही हो अवतल दर्पण कही थी। कार में कैसा होता है? उत्तल दर्पण ना होता है जी? ये अवतल होता है। कार को पीछे देखने के लिए कैसा होता है? तो ये अवतल में मारल है, वजह सामने देखो ना, वहां। अरे समतल दर्पण चालू करिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए अनंत, बी शून्य, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनंत। उसका पता नहीं चलता है समतल दूरी का। देखिए समतल है ना, अब इसका कहाँ खोल ले चलिएगा, इसका त्रिज्या क्या है? तो ये घूमल रहता है तो ना इसका त्रिज्या ढूंढते कि हाँ भाई इसका त्रिज्या यहाँ होगा, इसका त्रिज्या यहाँ होगा। लेकिन ये क्या है? पूरा प्लेन है, तो इसका कहाँ होगा? आपको दिखेगा कहीं फोकस दूरी? नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या होगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत होगा ही, लेकिन अनंत पे होगा। ठीक है, अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो? कहाँ रखा जाए दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ध्रुव पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर, या डी फोकस पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। जब कभी भी हम आप क्या देखेंगे, ये क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जो भी वस्तु होती है, यानी सी पर जो भी वस्तु होती है, वह हमेशा उसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये वस्तु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के आकार का ही बनेगा, सेम आकार का बनेगा। क्या बनेगा? सेम आकार का। ठीक है, कैसा बनेगा? सेम आकार का। कैसा बनेगा? सेम आकार का। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ए अवतल, बी उत्तल, सी अवतल, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना जरूरी क्वेश्चन है, 2011, 15, 16, 21 है ना। तो अगला किसमें पूछेगा? 25 में पूछेगा ये वाला क्वेश्चन। कब पूछेगा? 2025 में। आप दे रहे हैं ना 2025 में, तो 2025 में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अगला, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ यानी उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हो जाएगा बताइए। अभी पढ़े थे हम लोग F इक्वल्स टू आर बाई टू, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। एक उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू 2f, आर इक्वल्स टू 2f। दो फॉर्मूला एकदम याद रखना है, आर इक्वल्स टू 2f, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। लेकिन देखिए दोनों में से कोई मैच कर रहा है। आर इक्वल्स टू एफ, आर इक्वल्स टू 2f, आर इक्वल्स टू 3f। ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू एफ बाई टू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, आर इक्वल्स टू 2f, आर इक्वल्स टू 2f। यह भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ गया जी। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए सीधा एवं आवर्धित, बी उल्टा एवं आवर्धित, सी सीधा एवं हार्सित, इनमें से कोई नहीं। देखिए आवर्धित मतलब होता है क्या? आवर्धित हार्सित आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हार्सित तो हम पढ़े नहीं, आवर्धित हम पढ़े नहीं। आवर्धित का मतलब है कि उसका फोटो बड़ा हो गया, आईना में देख रहा है 1 फीट का, दिख रहा है 4 फीट का। हार्सित का मतलब क्या हो गया है? 5 फीट का, दिख रहा है 3 फीट का। तो हार्सित मतलब क्या होगा? उसका सहीवा छोटा हो जाएगा। आवर्धित का मतलब क्या होगा? उसका सहीवा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो आप बताइए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और हार्सित बनता है। ठीक, अरे सही बोल रहे थे है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? सीधा एवं हार्सित। ठीक, 14 नंबर ठीक करना पड़ेगा।
एडिटिंग करना पड़ेगा ये आपको, ठीक है, थोड़ा सा करिएगा। देखिए हाँ ठीक है। अगला, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा? तो जब कभी भी वस्तु से छोटा बनेगा ना तो ऑप्शन में याद रखिए, उत्तल, अवतल, सी समतल या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा क्या हो जाएगा? उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। क्या करता है उत्तल? पीछे का जो वाइड एरिया है ना उसको तो है कम फ्रेम में ला देता है। तो कम फ्रेम में जैसे देखिए किसी चीज को जूम करना होता है तो ऐसे करके जूम करते हैं तो बड़ा हो जाता है, और उसको ऐसे करते हैं तो जूम करते हैं तो जूम क्या करते हैं? जूमिंग कम करते हैं तो ज्यादा एरिया कम स्पेस में आ जाता है। तो वही काम किसका है? उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है ना? तो अभी आपको पता है कि जब देखे थे हम लोग, ऑप्शन क्या है? पहला मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, या सी प्रधान कक्ष, या डी गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 2018 में, 2022 में, 2018 में, 2022 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए क्या बोल रहा है? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितना भी जो आभासी प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं उस सभी में मिलता है। क्या काल्पनिक आभासी दोनों सेम ही है? ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब किस में मिलता है? सभी में मिलता है, सभी में, सभी में। समतल दर्पण में भी मिलता है, उत्तल दर्पण में भी मिलता है, अवतल दर्पण में मिलता है, यानी इनमें से सभी में जो है आभासी प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। अगला है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी कितना है? 20। फोकस दूरी कितना है? 20। तो फोकस का दुगना कितना हो जाएगा? 40। तो 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम लोग देखें ना जी, R इक्वल्स टू 2F, R इक्वल्स टू 2F, IF दे दिया है कितना? 20, यानी क्या 2 गुने 20 यानी क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या रहे तो बताइए, है ना। अगला क्वेश्चन, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो आंख नाक गला में क्या करेंगे? उसको बड़ा करके देखेंगे। आंख नाक गला जो है बड़ा होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की आवर्धन का महत्तम मान क्या है? आवर्धन का उत्तल दर्पण में महत्तम मान, है ना, महत्तम मान क्या है? ए 2, बी 1, सी आधा, या डी अनंत, है ना। आवर्धन मतलब बड़ा करने का, है ना। आवर्धन का मतलब क्या होगा? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाफ, 1/2। हाफ का मतलब 1/2। ठीक है, यही होगा इसका आवर्धन का महत्तम मान कितना हो जाएगा? हाफ, 1/2। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा, क्या बोला? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है ए छोटा, बी सीधा, सी आभासी, या डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो अवतल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब पाई जाती है या बनता है वह सारे प्रतिबिंब किस प्रकार के होंगे बताइए? ये किस प्रकार के होंगे? तो ये सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यह छोटा भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, और सीधा भी बनाता है। ये सभी प्रकार के क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए
तो प्रतिबिंब कैसा होगा बताइए। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। ए सीधा बनेगा, बी आधा बनेगा, या डी कम तीव्र बनेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कम तीव्र बनेगा। कम तीव्र बनेगा, ठीक है, कम तीव्र बनेगा। अगला, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान, यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा। ए 10 सेंटीमीटर से अधिक, बी 20 सेंटीमीटर से अधिक, या सी 10 सेंटीमीटर से कम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से कम। 10 सेंटीमीटर से कम। आवर्धन का मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो आपको पता है कि ऋणात्मक कब होगा, जब फोकस दूरी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोकस दूरी से कम हो जाएगा। मान लीजिए क्या है इसका फोकस दूरी, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ हो गया इसका फोकस दूरी। और कैसा बोल रहा है, अवतल दर्पण। क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण, तो यानी बाहरी सरफेस रंग देंगे। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर का सरफेस रंगा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो जब क्या है 10 सेंटीमीटर से कम होगा तब ये क्या हो जाएगा, है ना, आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में, फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, सी अचर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखें आवर्धन क्या है, धनात्मक, यानी बढ़ता जाएगा। धनात्मक का मतलब क्या होता है, बढ़ना है ना, धनात्मक का मतलब बढ़ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। जब कभी भी क्या होगा, अवतल फोकस से बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु का जो है आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला, एक अवतल दर्पण के प्रधान कक्ष पर चलती चींटी, प्रधान कक्ष पे चलती चींटी। प्रधान कक्ष कौन होता है, ये वाला, ये क्या है, प्रधान कक्ष। ये क्या है, प्रधान कक्ष। ये क्या है, प्रधान कक्ष। इसमें जो है क्या है, चींटी है। चींटी कैसे बनता है जी, अब देखिए चींटी है, मान लीजिए, है ना, चींटी है। अब चींटी जो है क्या होगी, इस साइड बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किस दिशा में होगी, चींटी की गति किस दिशा में होगी। अगर क्या है, अवतल दर्पण में साइज अगर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो चींटी कहाँ जा रही है, ए फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, यानी इन्हें जा रही है, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर इधर जा रही है। क्या क्वेश्चन है, बता नहीं रहे। बी फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से क्या इधर जा रही है, क्या ध्रुव की ओर। सी ध्रुव से फोकस की ओर, यानी ध्रुव से कहाँ जा रही है, फोकस की ओर, इधर जा रही है, ध्रुव से फोकस की ओर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखे थे जब कभी भी फोकस से, कहाँ, फोकस से जब ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ता जाता है। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण कंप्लीट। अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो भी 2011 से लेकर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 तक पूछे गए हैं सब के सब हम लोग उसमें देख लेंगे। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब हम पर्सनली आपको लिख के देंगे। अगर उससे भी नहीं समझ में आया तो पर्सनली फोन करके आपको हम आंसर देंगे, लेकिन देंगे जरूर, समझाएंगे जरूर, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। बिहार बोर्ड में इस बार अगर 50 ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 49 आ गया तो नानत है, आपको एकदम 50 में 50 लेके आना है दोस्तों। ठीक है, चलिए।